नमस्कार, आप कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। जब भी प्रदेश में चुनाव नजदीक आते हैं तो आपने देखा होगा कि किस तरह लोग चुनावी हिंदू बन जाते हैं। कैसे जिस सरकार के समय में साधु संतों पर लाठी बरसाई गई थी, आज उसी सरकार के नेतृत्व करने वाले यानी सपा पार्टी और अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद के पैरों पर जाकर बैठ गए हैं। कैसे चुनाव से पहले ही सबको दलित वोट बैंक याद आ जाता है तो काशीराम जयंती मनाने की बात भी उठने लग जाती है। जब उस समय काशीराम जी की मृत्यु हुई थी तब तो सपा शासनकाल में एक भी दिन का शोक नहीं रखा गया था। ताज्जुब वाली बात तो यह है कि चुनाव आते ही पार्टियां अपने रंग बदलने लगती है। इन सारी बातों का मतलब निकलकर सामने आता है क्योंकि राहुल गांधी आज लखनऊ आ रहे हैं। वो 4000 लोगों से सीधे बात करेंगे। मौका है काशीराम जयंती से 2 दिन पहले कांग्रेस के मेगा इवेंट का। ऐसा पहली बार होगा कि राहुल गांधी काशीराम को लेकर कोई बड़ा इवेंट लखनऊ में करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा भी काशीराम जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी है। यूपी के 75 जिलों में पार्टियों के जिला मुख्यालय पर 15 मार्च को कार्यक्रम होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और सपा को 2024 की तरह 2027 में भी दलितों का समर्थन मिलेगा। 9 अक्टूबर 2025 की लखनऊ की वो रैली के बाद बसपा से वापस जुड़ रहे दलित का क्या मन बदल पाएंगे वो लोग। यूपी की सियासत में दलित वोटर क्यों इतने जरूरी है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने स्पेशल स्टोरी में। दलित वोट पर सपा और कांग्रेस की नजर, बसपा कमजोर या साइलेंट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हर चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश करती है कि दलित समाज का ज्यादा से ज्यादा समर्थन उन्हें ही मिले। इसकी वजह साफ है क्योंकि दलित वोट कई सीटों पर चुनाव का नतीजा तय करने की ताकत रखते हैं। आज की राजनीति में अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसके पास पहले जैसा मजबूत वोट बैंक अब नहीं बचा है। कभी कांग्रेस को देश के हर वर्ग का समर्थन मिलता था, लेकिन समय के साथ उसका जनाधार कम होता चला गया। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि वो मुस्लिम और दलित वोटरों का भरोसा जीत सके। राजनीतिक एक्सपर्ट्स अक्सर कहते हैं कि अगर इन दोनों वर्गों का पूरा समर्थन किसी पार्टी को मिल जाए तो उसका वोट प्रतिशत काफी मजबूत हो सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर दलित और मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय नजर आते हैं। राहुल गांधी कई बार ऐसे मामले में पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं जहां किसी दलित के साथ अन्याय या हिंसा की खबर सामने आती है। उनका कहना होता है कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उनके विरोधी इसे अलग नजरिए से देखते हैं। उनका आरोप होता है कि राहुल गांधी ये सब राजनीति के लिए करते हैं और खास वर्गों का समर्थन पाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कई बार कांग्रेस और राहुल गांधी पर दोहरे रवैये का आरोप भी लगता है। हालांकि दिल्ली के उत्तम नगर में जब हिंदू युवक की जान ले ली गई सिर्फ इसलिए क्योंकि होली के मौके पर गलती से रंग की कुछ बूंदें मुस्लिम महिला पर चली गई थी, वो युवक भी एससी समाज से ही था, लेकिन वहां कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए क्योंकि आरोप मुस्लिम पक्ष पर जो था। अगर उनके खिलाफ एक पोस्ट भी कर देते तो इस मामले में उनका एक वोट बैंक उनसे नाराज हो जाता। यही दोहरा चरित्र कहलाता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो समाजवादी पार्टी भी अब अपनी रणनीति में बदलाव करती दिखाई दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी ये समझ आ गया है कि सिर्फ ओबीसी और मुस्लिम वोट के सहारे सरकार बनाना आसान नहीं है। लंबे समय तक ये माना जाता रहा है कि सपा को यादव समाज का मजबूत समर्थन मिलता है, लेकिन ओबीसी की दूसरी जातियों का समर्थन सपा को उतना नहीं मिला जितना उम्मीद की जाती थी। आज के समय में गैर यादव ओबीसी का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जाता हुआ दिखाई देता है।
यही वजह है कि सपा अब दलित समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। अगर सपा को उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करनी है तो उसे दलित वोट का अच्छा खासा हिस्सा अपने साथ लाना होगा। इस पूरी राजनीति के बीच सबसे ज्यादा चर्चा बहुजन समाज पार्टी की होती है। कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा एक बहुत बड़ी ताकत मानी जाती थी। मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने कई बार सरकार भी बनाई, लेकिन मौजूदा समय में बसपा को कमजोर बताया जाता है। लोकसभा में बसपा का कोई सांसद नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी पार्टी के पास सिर्फ एक ही विधायक बचा है। राज्यसभा में भी दिसंबर के बाद बसपा के जीरो होने की संभावना जताई जा रही है। इन हालातों को देखकर दूसरी पार्टियों को लगता है कि बसपा के कमजोर होने का फायदा उन्हें मिल सकता है। सपा और कांग्रेस दोनों को लगता है कि अगर बसपा का वोट उनके साथ आ जाए तो उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि दोनों पार्टियां सीधे तौर पर बसपा को कमजोर नहीं कहती, लेकिन मायावती पर भाजपा के दबाव में काम करने के आरोप जरूर लगाती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि बसपा को कमजोर मान लेना जल्दबाजी होगी। मायावती भले ही पहले की तरह लगातार रैलियां या कार्यक्रम ना करती हो, लेकिन उनका संगठन अभी भी जमीन पर काम कर जरूर रहा है। पार्टी के कोऑर्डिनेटर अलग अलग जिलों में संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसका एक उदाहरण 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ में देखने को मिला था, जब काशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। उस दिन की भीड़ को देखकर कई लोगों ने कहा कि बसपा का कोर वोटर अभी भी पार्टी के साथ ही बना हुआ है। दलित समाज अपने नेताओं और प्रतीकों को संघर्ष के जरिए पहचानते हैं। किसी नेता की तस्वीर लगा देने या उनका नाम लेने भर से दलित समाज का समर्थन नहीं मिल जाता। इसके लिए लंबे समय तक काम करना पड़ता है और समाज के साथ भरोसे का एक रिश्ता बनाना पड़ता है। 21% दलित वोट बनेगा सत्ता की चाबी। जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। बहुजन आंदोलन के संस्थापक काशीराम का एक नारा बहुत मशहूर हुआ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। इस नारे का मतलब था कि समाज में जितनी संख्या किसी वर्ग की है, राजनीति और सत्ता में भी उतने ही उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। काशीराम का एक और नारा भी काफी चर्चित रहा, वोट से लेंगे पीएम सीएम, आरक्षण से एसपीडीएम। इन नारों के जरिए बहुजन आंदोलन ने ये संदेश दिया कि सिर्फ वोट देने से ही नहीं, बल्कि प्रशासन और शासन में प्रतिनिधित्व भी जरूरी है। यही वजह है कि दलित समाज के कई लोग आज भी ये सवाल उठाते हैं कि अलग अलग पार्टियों ने उन्हें कितनी राजनीतिक और प्रशासनिक हिस्सेदारी दी है। अगर उत्तर प्रदेश की आंकड़ों को देखें तो दलित वोट की ताकत साफ दिखाई देती है। प्रदेश में करीब 21% वोटर दलित समाज से आते हैं। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा लगभग 40 से 50 ऐसी सीटें भी हैं जहां दलित वोटरों की संख्या 20 से 30% के बीच है। इसका मतलब ये है कि करीब 130 सीटों पर दलित वोट किसी भी उम्मीदवार की जीत या हार तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से हर चुनाव में दलित वोट को लेकर सबसे ज्यादा रणनीति बनती है। अगर किसी पार्टी को दलितों का मजबूत समर्थन मिल जाए तो उसकी चुनावी स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। यही बात पिछले कुछ चुनावों के नतीजों में भी देखने को मिली है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दल ने आरक्षित 84 सीटों में से 63 सीटों पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी को 20 सीटें मिली थी, जबकि सीट राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के खतरे में गई थी। इस नतीजे ने दिखाया कि उस समय आरक्षित सीटों पर भाजपा की पकड़ कितनी मजबूत थी। लेकिन 2024 की लोकसभा में तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दी थी। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में संविधान खतरे में है जैसे मुद्दों की काफी चर्चा हुई थी। प्रदेश की 17 आरक्षित लोकसभा सीटों में सपा और कांग्रेस गठबंधन ने 8 सीटें जीत ली थी, जो भाजपा के बराबर थी।
एक सीट नगीना से आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावल ने जीती थी। इसी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जैसी प्रतिष्ठित सीट पर भी दलित चेहरे अवधेश प्रसाद को उम्मीदवार बनाया और जीत हासिल कर ली। इन नतीजों ने यह दिखाया कि अगर दलित वोट किसी दूसरी दिशा में जाता है तो चुनावी परिणाम भी बदल सकते हैं। इसका असर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की सीटें घटकर 36 रह गई, जबकि सपा और कांग्रेस के महागठबंधन को 43 सीटों पर जीत मिली। अब यही गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का प्रदर्शन दोहराने की कोशिश करेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। दिलचस्प बात तो ये है कि कमजोर प्रदर्शन के बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को उत्तर प्रदेश में करीब 9.84% वोट मिले थे। ये बताता है कि पार्टी का एक स्थायी वोटर अभी भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर दलित समाज के भीतर उपजातियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जाटव समुदाय सबसे बड़ा माना जाता है और इनकी हिस्सेदारी करीब 54% है। इसके बाद पासी समुदाय लगभग 16% के साथ दूसरे स्थान पर आता है। धोबी समुदाय करीब 6% और कोरी लगभग 5.5% माने जाते हैं। बेलदार करीब 5% और कोल लगभग 4.5% हिस्सेदारी रखते हैं। वाल्मीकि समुदाय का हिस्सा करीब 3.5% माना जाता है। धनुका, गोंड और खटिक समुदाय मिलाकर लगभग 3% माने जाते हैं। इसके अलावा धरकार, दुसाद, मुसहर, नट, बंसफोर, बसोर, कंजर, खरवार और डोम जैसे समुदायों की संयुक्त हिस्सेदारी करीब 2.5% के आसपास बताई जाती है। इन आंकड़ों से ये साफ समझ आता है कि दलित समाज के भीतर भी कई अलग अलग जातियां हैं और उनकी अपनी राजनीतिक सोच होती है। इसलिए कोई भी पार्टी अगर दलित वोट को अपने साथ जोड़ना चाहती है तो उसे पूरे समाज को साथ लेकर चलना होगा। आपकी हमारी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के इस बार के विधानसभा चुनाव में दलित वोटर्स का साथ ज्यादा किसको मिलेगा? क्या वो सपा और कांग्रेस के साथ जाएंगे या वो अपनी पारंपरिक वोट बैंक जो मायावती के साथ जाती हैं उनके साथ जाएंगे या फिर भाजपा के साथ जाएंगे? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।